हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो देखिए दोस्तों, जो यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है और एग्ज़ाम अब जो है 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त और उसके बाद 30 और 31 अगस्त को होना तय हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, पहला एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, अब दोबारा एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। ठीक है, तो आप अब सब पूरे फोकस के साथ दोस्तों तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, अब बिल्कुल भी कोई बहाना ना अपने साथ रखिएगा कि दोस्तों की जंगल का काम चल रहा है, ठीक है, या फिर और कोई काम करें। सब कुछ दोस्तों एकदम त्याग दीजिए, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 महीने के आसपास का समय आपके पास है। और दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे एग्ज़ाम की डेट आई है तो सभी यूट्यूब चैनल वाले अपने जो है कोर्स बेचने के लिए आगे आ जाएंगे कि ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, वो तो आपकी अपनी पसंद है, आप किस यूट्यूब चैनल का कोर्स परचेज करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, अगर ऐसा होता है कि यूट्यूब चैनल के कोर्स खरीदने वालों की ही नौकरी लग जाती है, ठीक है, तो फिर सेल्फ स्टडी का कोई दोस्तों मतलब नहीं बचता। ठीक है, तो आप कोर्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये आपकी स्वयं की इच्छा है कि आप कोर्स लें या ना लें, और लें तो किस टीचर का लें। लेकिन दोस्तों देखिएगा, मेरा विचार आप अगर जानना चाहो तो सेल्फ स्टडी भी अपने आप में कोई चीज़ होती है और सेल्फ स्टडी से ही नौकरी लगती है। ठीक है, अपनी पढ़ाई से ही नौकरी लगती है, ऐसा नहीं कि साहब कोर्स लेने मात्र से नौकरी लगती है। कोर्स लेने मात्र से नौकरी लगती होती तो सभी की नौकरी लग गई होती। ठीक है, तो फिर अपनी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं बचता। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात तो आपसे यही कहनी है। मैंने अभी तक किसी यूट्यूब चैनल का कोर्स परचेज नहीं किया, केवल टेक्स्ट बुक का कोर्स जो है परचेज किया था, वो भी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है कि साहब हमारी नौकरी नहीं लगी, हम भी नौकरी कर रहे हैं रेलवे में। ठीक है दोस्तों, तो कोर्स ले भी सकते हैं, नहीं भी, स्वयं की आपकी इच्छा है। तो दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि अब देखिएगा, एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है, किताबें भी आपके सभी के पास होंगी, नोट्स भी होंगे, आप इतने टाइम से पढ़ भी रहे होंगे 2 3 4 साल से, तो उसे आप एग्ज़ाम से पहले दोस्तों कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होना चालू हो गया फिर भी आप जो है तैयारी पे तैयारी कर जा रही हैं। आप जितना भी टाइम आपके पास है 20 22 23 अगस्त तक, उसे सारे को रिवाइज कर लीजिए। हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जो भी आपका पूरे का पूरा क्लियर कर लीजिए बढ़िया करके। रात दिन एक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब वो समय नहीं है कि साथ 2 3 घंटे के साथ काम चल जाएगा, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, यही समय है। जो सेक्रीफाइस आप कोर्स लेने में दिखाते हो ना कि फला का कोर्स ले लूँ, उसका कोर्स ले लूँ, यो सेक्रीफाइस अपनी पढ़ाई में दिखा दीजिए कि मैं क्या छोड़ दूँ इस टाइम। जो भी जिसका काम है छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपकी जो सफलता है वो एक निश्चित मुकाम पर आपको मिल ही जाएगी, तय हो जाएगी एक तरीके से दोस्तों। देखिए, सच्चा सच्चा डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों, सच्चा। ये नहीं कि फर्जी है ना साहब पैसे का कोर्स परचेज कर लिया। मैं ये नहीं कि कोर्स का विरोध करूँगा, आप ले सकते हैं जिसका आपको अच्छा लगे, जिस यूट्यूब चैनल वाले का भी आपको अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आता हो। लेकिन दोस्तों देखिएगा, कोर्स लेने के साथ साथ मेहनत भी आपको करनी होगी। ठीक है, देखिए एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनालिसिस जैसे 23 24 25 अगस्त 3 में एग्जाम है, 3 डेट में, तो इनके बाद का जो गैप है 26 27 28 29 है ना, तो यो जो 4 दिन मिलेंगे आपको, 3 4 दिन, इसके बीच में जो 3 डेट में जो आपका एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस उसी के बेस पर, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जो 17 18 फरवरी में पेपर हुआ था, लगभग हूबहू एक ही पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, है ना, कि मैथ के जिस लेवल के आ रहे हैं उसी लेवल के आए थे, रीजनिंग के जिस लेवल के आ रहे हैं उसी लेवल के आए थे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में है तो उसी टाइप का चारों शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो विद्यार्थी जो है एनालिसिस पर फोकस रखता है, तुरंत अप टू डेट रहता है, वो जो है कहीं ना कहीं, और जो बच्चे हैं अपडेट नहीं रहते उनसे 8 10 नंबर एक्स्ट्रा खींच के ले जाता है। दोस्तों पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन स्मार्ट रहना, एग्जाम के टाइम में अपडेट रहना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न के आ रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होते हैं वे तो पहले ही बनकर रखे गए होते हैं, सारे सेट हो गए होते हैं एग्जाम की जो क्वेश्चन होते हैं कि किस पाली में किस प्रकार का क्वेश्चन है, दूसरी पाली में उसी प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, लगभग एक ही लेवल के सेट होते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ बस वही है कि अपना डेडिकेशन सच्चा दिखाइए, फर्जी नहीं कि पैसे के बल पर कोर्स उसके भी ले लिए उसके भी ले लिए। सभी अपनी अपनी विशेषता बताएंगे, है ना, कोई अपने कोर्स की बुराई तो करेगा नहीं। दोस्तों एक बात आपको ये भी बता दूं कि सच्ची बात आपके सामने वो ही कर सकता है जो उस फील्ड में ना हो। ठीक है, जो कोर्स बेचने वाले फील्ड में है वे तो सब अपनी अपनी बड़ाई करेंगे कि हमारे बैच में ये विशेषता, दूसरे के बैच में दूसरा बोलेगा हमारे बैच में ये विशेषता, तीसरा बोलेगा हमारे बैच में ये विशेषता है। ठीक है, विशेषता होती भी है, अच्छी बात है, लेकिन कोर्स वालों की भी नौकरी लगती है, लेकिन जो कोर्स नहीं खरीदते उनकी भी नौकरी लगती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ हैं, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन संपूर्ण डेडिकेशन दिखाइए, सेक्रीफाइस दिखाइए अपनी मेहनत पर। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ स्टडी ही वो की है सफलता की। कोई कोर्स वाला ये नहीं कह सकते हैं कि साहब कोर्स ले लो और सेल्फ स्टडी मत करो, मेहनत मत करो कि नौकरी लग जाएगी। तो डेट आ गई है, बिल्कुल अपना खुशी के साथ दोस्तों बढ़िया करके तैयारी पर लग जाइए। तैयारी आप पहले से कर रहे होंगे, ढीली होगी तो उसे टाइट कर दीजिए, तैयारी को एकदम बढ़िया करके उसमें बूस्ट लाइए।
ठीक है दोस्तों, तो यही विचार था जो मुझे आपके साथ साझा करना था। और डेट अब आ ही चुकी है, तो बढ़िया से अपना लग जाइए बिल्कुल सब कुछ चीज़ छोड़ करके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों।